है डॉक्टर की, कहती है मेरे को ज्यादा दर्द होगा वहाँ। यहाँ एक तो वो दुख के पति नहीं है, उसके बाद किसी से भी नहीं बोलना, ना किसी को इज्जत करनी, कोई आया है तो बोलने नहीं है, अपने आ जाओ तो बस सारी हंसी डांस गाना सब होना है। सपना का जब से ये वीडियो आया कि सपना के ससुराल वाले सपना को ऑफ कैमरा कितना ज़्यादा परेशान करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, तब से एक बात सबके मन में खटक रही है कि इसकी वजह ये तो नहीं कि सपना के जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी सब चीज़ों को लोगों ने नॉर्मल लिया था, पर जब सेकेंड टाइम सपना के साथ हुआ तो कहीं ना कहीं सपना के सास ससुर के मन में ये चीज़ है कि सपना की वजह से हुआ, पर सपना अब अकेली रह गई है, उनके बेटे अब उनके साथ नहीं है, अब सपना के सिवा उनका कोई नहीं है, इसलिए वो कुछ खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए सपना को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। बहू को छोड़ के बेटी समझ के थोड़ा कर लो कि हाँ इसको अच्छा लगेगा। औरों को देखती हूँ मेरी जिंदगी में मेरे साथ ही क्यों हुआ ये। क्योंकि फ्रेंड्स हम भी जानते हैं जब एक औरत के साथ दो बार ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं तो घर का कोई भी इंसान इतना सीधा तो नहीं होता, इतना प्यार करने वाला नहीं होता कि सब कुछ इस तरीके से मान ले। सपना की सासू माँ जितनी कैमरे के सामने दिखती है, हो सकता है असल ज़िंदगी में ऐसी नहीं हो, क्योंकि कैमरे के सामने कभी कभी हमें एक फ़िल्म जैसा दिखता है, रियलिटी में इंसान कुछ और ही होता है। हम ये नहीं कह रहे सपना की सासू माँ गलत है, पर सपना की तकलीफ़ भी तो उनकी सासू माँ को समझना चाहिए। अपने घर में अपने भाई बहनों की एंट्री क्यों होने देना, जबकि उनके भाई उनके घर में रायता फैलाते हैं आके सपना के खिलाफ, सपना की सासू माँ के कान भरते हैं आके। तो सपना की सासू माँ की इतनी उम्र तो हो चुकी है कि उनको समझना चाहिए कि जो बहू अभी तक उनके पास है, उनकी इतनी सेवा करती है आजकल के वक्त में, जिसका सब कुछ उजड़ चुका है, उसके बाद भी वो चेहरे पे हंसी लेके घूमती है ताकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो, ताकि आप लोग खुश रहे। तो आप उसको अपने भाई बहनों की बातें सुन सुन के क्यों उसको मेंटल टॉर्चर करना, क्यों उसको परेशान करना। अब सुनिए सपना ने आगे क्या कहा कि जब उसकी सास उनको ऐसा बोलती है। करती क्योंकि तुम्हारे सामने ज्यादा रोना धोना करें तो फिर कहते हैं तो बताओ हम क्या करें, फिर बताओ क्या करें हम, तो मैं तो रो भी नहीं सकती तुम्हारे सामने क्योंकि कहते तो क्या करें हम, बता तू बता दे वही कर देंगे, क्या करें। फ्रेंड्स आप अपना सुझाव मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस दोनों इंसिडेंट के पीछे सपना के ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं अंदर से सपना को ही कसूरवार मानते हैं, बट उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो सपना को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करके रखा है, उस घर में रखा है। उनकी जगह शायद अगर उनके पास कोई और रास्ता होता तो शायद सपना को वो भी घर से निकाल चुके होते अब तक। क्या आपको नहीं लगता?